मोल्स ऑफ एटम विल बी इक्वल टू 5 इंटू, टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं, टोटल मोल्स ऑफ एटम को 5 इंटू, बोलिए 2.5, कितना हो जाएगा बच्चे जी? बोलो 12.5, 12.5 होगा ना यार, इट विल बी 12.5। तो 12.5 मोल, ध्यान रखना, नंबर चाहिए लार्जेस्ट नंबर, तो क्या करोगे? इंटू एन, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एन से मल्टीप्लाई। अब बताओ बच्चे, 10 मोल ऑफ हीलियम, 10 मोल ऑफ हीलियम, इसमें कितना होगा बच्चे जी? 50 इंटू है ना। यस, तो 10 मोल में क्या होगा? 10 ही होगा यार, और क्या कर सकते हो? 10 इंटू एन यार, हीलियम तो यार अकेला ही है ना, हीलियम क्या है? अकेला है यार, हीलियम में कोई और है क्या? एटम है बच्चे जी, तो 10 4 मोल ऑफ SO2, so it will be बच्चे जी 4 into, tell me in SO2 how many moles, in SO2 how many moles of atom? तो देख रहे हो, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल सल्फर के लिए कितना हो गया? 3। यस, तो इंटू एन, टोटल के लिए 12 इंटू एन। व्हाट अबाउट दिस सल्फर बच्चे जी? देख लो एसेट, एसेट बच्चे देख लो, बच्चे एसेट में 1 मोल में 8 है ना यार, 8 एटम है बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 8 इंटू एन। बोलो कितना होगा बच्चे जी? यस, वेरी गुड बच्चे जी। तो दिस विल बी 14.4 Na। टेल मी सबसे लार्जेस्ट कौन है बच्चे जी? बोलो विच वन इज लार्जेस्ट? 1.8 मोल एसिड। 1.1। क्या सबको समझ में आया? क्या बच्चे समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट डाउट बोलो, नेक्स्ट 1 to 10 में कोई डाउट? सर 7th वाले में क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले 5 कर लेते हैं बेटा, फिर 7 करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है बच्चे, 5 में देख लो बच्चे, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देखो बच्चे जी, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज m0, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज m0, देन वेट ऑफ 10⁻³ Na मोलिक्यूल कितना होगा बच्चे? ठीक है ना? देन वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सुनो, मॉलिक्यूलर वेट बच्चे क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बच्चे जी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 1 मोल की बात नहीं कर रहा है। 1 मोल की जब बात करता है तो हम क्या बोलते हैं? बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। इट इज मॉलिक्यूलर वेट मींस इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मॉलिक्यूल। तो बच्चे इसका यूनिट क्या होता है? बोलो इसका यूनिट क्या होता है? एमयू होता है, बताया था ना आपको, एमयू होता है। तो m0 एमयू होगा बच्चे, ये दिया नहीं है बट आपको खुद समझना था, एमयू, या स्मॉल में लिखते हैं एमयू, या आजकल यू भी लिखते हैं m0 एम, ठीक है बच्चे जी? तो ए तो हो गया किसने का वेट? बताओ बच्चे, हाउ मेनी एटम का बच्चे जी? 1 एटम का, 1 एटम का, सॉरी 1 मॉलिक्यूल का इतना होगा। बताओ कितने का वेट चाहिए बच्चे जी? बोलो 10⁻³ मॉलिक्यूल का चाहिए, तो एक का तो इतना हो गया, मल्टीप्लाई करो, तो इसने का वेट कितना होगा? बताओ, अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज हो तो बताओ इतना पेन का कॉस्ट क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे नहीं 10 से? तो हमारे पास आ गया बच्चे जी 10⁻³ Na इनटू, बोलो बोलो m0, हाँ MOMU, ठीक है? अब बताओ बच्चे, Na और mu मिलकर क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है कि नहीं? बताओ बच्चे, आपने पढ़ा होगा 1 mu इक्वल टू 1 mu इक्वल टू 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम। पढ़ा है क्या आपने? इसका मतलब ये हो गया बच्चे जी, mu इंटू Na इक्वल टू कितना हो गया? बोलो ग्राम। समझ आया क्या? 1 mu, इस फर्स्ट लेक्चर में समझाया था बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था बच्चे जी कि 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम। इट मींस mu इंटू Na इक्वल टू, बोलो ग्राम। ये क्या आ गया बच्चे? इट इज इक्वल टू Na इंटू mu, क्या हो गया? ग्राम हो गया। तो 10⁻³ m0 ग्राम, 10⁻³ m0 ग्राम। और क्या लिख सकते हो बच्चे? m0 मिलीग्राम लिख सकते हो क्या? बोलो 10⁻³ m0 ग्राम को
मिलीग्राम में कैसे करते हो, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम नॉट मिलीग्राम। सो व्हाट विल द राइट आंसर बच्चे जी, बोलो। बी, बी इज द राइट आंसर। देख लो आंसर क्या दिया हुआ है, चेक करो आंसर क्या दिया हुआ है। सर बी ही दिया हुआ है। हाँ, तो समझ में आया भाई कैसे किया हमने। बच्चे डाउट पूछा जो समझ में आया बच्चे, 5th नंबर डाउट बच्चे जी किसी ने पूछा था ना यार। Yes, sir. चलो बच्चे जी, वेरी गुड। हाँ बच्चे जी, प्रयाग 5th समझ में नहीं आया बच्चे जी, प्रयाग जी, प्रयाग 5th समझ में नहीं आया, बोलो बोलो। यस, ठीक है बच्चे जी, देखो ना, तो समझ लो बच्चे जी, प्रयाग फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया बच्चे जी। बच्चे ये ध्यान रखो यार, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है बच्चे जी, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है बच्चे जी 1 मॉलिक्यूल का, ध्यान रखना 1 मॉलिक्यूल का वेट, और इसका यूनिट होता है एम। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है बच्चे जी, 1 मोल का वेट, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चे बोलो, ग्राम होता है। इस दोनों का अमाउंट सेम होता है। तो जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, समझाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल का मैं बोलूं मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना होगा, 16 AMU, 32, यस यस 32 बच्चे जी, गुड, 32 AMU, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का हो जाएगा 32, तो 32 AMU। एंड व्हाट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चे जी, 32 ग्राम हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे ऐसे ही दिया बच्चे जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज गिवन एम नॉट, दैट इज एम नॉट एमयू दिया हुआ है, यूनिट छुपा लिया आपसे। तो वेट ऑफ 10 के पावर -10 Nm, तो बच्चे एक का दाम पता है, मान लो अगर एक का दाम 10 रुपया पेन का हो तो दो का दाम कितना होगा, 20 रुपीज, यार मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो बच्चे एक का कॉस्ट इतना है, इतने का चाहिए मुझे, तो इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, एक का कॉस्ट इतना है और इतना नंबर है यार, ठीक है। तो बचपन से दुकान में से यार पेन तो खरीदते होगे आप लोग, पेन खरीदने की तो आदत होगी आप, तो एक का कॉस्ट यार, एक का वेट जो है एम नॉट एमयू है, तो इतने का वेट कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, और Na इंटू एमयू की वैल्यू ग्राम होती है, जो मैं यहाँ पे प्रूव किया हूँ। अगर नहीं आप पता है तो आपको लिख लो, ये जो नए बच्चे हैं या जिनको पुराने बच्चे नहीं समझ में आ रहा है वो लिख लो, 1 MU इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम होता है, तो एमयू इंटू ग्राम इक्वल टू बच्चे जी एमयू इंटू Na इक्वल टू ग्राम हो जाएगा। देखो ना, इसको इधर ले आ लिया हमने, तो ग्राम हो, तो 10 की पावर -3 बचा, इधर एम नॉट बचा जी। और ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करते बोलो, तो 10 के पावर -3 एम नॉट ग्राम है बच्चे जी, तो मिलीग्राम में क्या करोगे, 10 के पावर 3 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी मिलीग्राम। देखो -3 + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, एम नॉट मिलीग्राम बच्चे। बोलो बच्चे, प्रयाग जी समझ में आया कि नहीं, प्रयाग, प्रयाग समझ में आया कि नहीं बच्चे अभी, यस बच्चे, चलो गुड बच्चे जी, चलो ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड। नेक्स्ट डाउट बोलो बच्चे जी, नेक्स्ट डाउट, सर 7th वाला, 7th वाले बच्चे देख लीजिए। नहीं नहीं सर, पूरा क्वेश्चन डाउट नहीं है, 7th में हाँ। मुझे आंसर आया 1230 AMU, तो फिर वो भी करेक्ट आंसर ही है ना, अभी आंसर में 1.23 किलोग्राम दिया है, लेकिन 1230 AMU, वो 1230 ग्राम भी हम लोग ले सकते हैं ना उसको। इसका वेट कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप मोल की बात करते हैं एमयू पे ले ही नहीं सकते हो, अगर मोल की बात कर रहा है, 1 मोल की अगर हम बात करें यार, तो कभी भी आप ये बोलोगे क्या 1 मोल का वेट बचे, अगर ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हो क्या 1 मोल का वेट 32 AMU, क्या बोल सकते हो आप, बताओ। नो सर, कभी नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू से 32 ग्राम, एमयू होता ही नहीं है बच्चे जी, ठीक है ना। अब 32 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो यार, तो डिवाइड बाय 1000 1000 समझ आ गया सर। यस, चलो बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट बेटा बच्चे, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे जी, हाँ बच्चे बोल लो या टाइप कर लो, 1 to 10 में हो गया, कोई डाउट नहीं है अभी, 1 to 10 कोई डाउट नहीं बच्चे जी। 7 और शुभम जी 7 और 8, तो अभी तो 7 किया यार, चलो बच्चे जी देख लो, देखो ना, एन एलिमेंट ए हैज एटॉमिक वेट 75, देखो एटॉमिक वेट पूछ रहा है,
तो ये क्या होगा बच्चे, 75 AMU होगा बच्चे जी। एटॉमिक वेट ऑफ बी इज 32 AMU होगा बच्चे जी। कंबाइन टू फॉर्म एक्स बना रहा है बच्चे जी। 3 मोल ऑफ बी कंबाइंड विथ 2 मोल ऑफ ए टू गिव 1 मोल ऑफ एक्स। तो वेट ऑफ 5 मोल ऑफ एक्स, सुनो ना, देखो ना एक्स है क्या, तो एक्स का पहले मोलेकुलर फॉर्मूला तो लिखो। व्हाट इज द मोलेकुलर, 3 मोल ऑफ बी देख रहे हो एंड 2 मोल ऑफ ए, तो यानी ऐसा है A2 है एंड बोलो B3 है। क्या है समझ में आया आपको शुभम, क्या है समझ में आया? यस सर। बस, क्योंकि देखो ना 3 मोल ऑफ बी कंबाइन हो रहा है, 2 मोल ऑफ ए कंबाइन हो रहा है, तो A2 हो गया और B3 हो गया। अब इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, फिर बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना और 5 मोल का वेट निकालो। पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये सारे एटॉमिक वेट दिया हुआ है AMU में, तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 है बच्चे जी, तो ए का वेट कितना है 75, तो 75 इंटू 2 प्लस बी का वेट कितना बच्चे जी, बी का वेट 32, तो 32 इंटू 3 और इसकी यूनिट होगा बच्चे AMU, ध्यान रखना। तो कितना हो गया बच्चे जी 150 प्लस 96, ये कितना होगा बच्चे जी 246 AMU। बोलो हुआ क्या? अब बच्चे ए मोलिकुलर वेट था, यहां देख रहे हो क्या निकालना है 5 मोल, तो पहले 1 मोल का तो निकालो, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा बोलो, 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा बोलिए, 1 मोल ऑफ एक्स का वेट कितना होगा बच्चे, वैल्यू सेम रहेगा बस यूनिट चेंज कर देना। क्या जाएगा जी 246 ग्राम। क्या शुभम इतना समझ में आया 1 मोल का वेट? यस सर। वेरी गुड। अब नीड 5 मोल का वेट बच्चे जी, सो 5 मोल का वेट कितना होगा बच्चे जी बोलो, 246 इंटू बोलिए 5 एंड 246 इंटू 5 की जो वैल्यू होगी बच्चे जी वो होगी बच्चे जी बोलो 1230 ग्राम। ध्यान रखना यू हैव टेकन ग्राम यूनिट एंड केजी में करोगे बच्चे जी तो 1000 से डिवाइड कर दो 1.23 kg। नाउ इट इज क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भैया। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाँ बच्चे केविन, हेलो। तो नहीं मैं लेक्चर ले रहा हूँ अभी फाउंडेशन बैच में मूल कंसेप्ट का, एंड मैं आज ना कल मैं रूम शिफ्ट किया हूँ, तो आज थोड़ा भी टाइम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अभी आधा काम बाकी है, मतलब पूरा वो होता है लेबर ओवर आए हुए हैं रूम शिफ्ट में, समझ रहे हो, पूरा हर चीज शिफ्ट करने में, तो कल पूरा किया, आज रिमेनिंग काम बाकी है, तो लेक्चर लेके मैं अभी वही सब काम करूंगा जो है, ठीक है। तो कल से मैं यूजुअली जैसे टाइम होता है कल से मैं फ्री रहूंगा जो है, ठीक है ना। तो कल टाइम मेरा सुबह लेक्चर होगा 9:30 तक, फिर 2 बजे से लेक्चर होगा, तो मैं 9:30 से 2 के बीच में फ्री रहूंगा, तो उस समय टाइम दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके, ठीक है चलो ठीक है। हाँ बच्चे जी देखो यहाँ पे अजय क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो 9 में देखो ना, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, देख रहे हो 9th वाला नहीं सर, वो हो गया ना हमारा। हाँ तो फिर अच्छा 8 वाला बचे। 8 वाला। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, देखो मास पूछ रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और कुछ नहीं होता है। देखो 1 ग्राम एटम, समझ रहे हो, ग्राम एटम मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम एटम, मोल। मोल। तो बच्चे कितना है 1 ग्राम एटम का मास कितना होता है मोल 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम। यस ठीक है ना। और ये बच्चे 10 ml ऑफ वाटर, समझ रहे हो 10 ml ऑफ वाटर, तो पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई तो कर लो यार, क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को,
क्या ये फॉर्मूला सिखाया था? डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वाटर कहीं दिया नहीं जाता है, क्योंकि यार जल ही जीवन है, तो जल हर जगह है, और वाटर के बारे में हर इंसान को सब कुछ पता होता है। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है, बताओ कोई कितना होता है डेंसिटी यार? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम दिया हुआ है 10 ml। ml कैंसिल आउट हो गया, बोलो कितना बच गया? 10 ग्राम। तो जितना वॉल्यूम दिया जाए ना, ध्यान रखना उतना ही वेट ले लेना बच्चे। तो ये 10 ग्राम हो गया बच्चे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 1/2 मोल ऑफ CH4। बोलो एक मोल का वेट कितना CH4 का? 16 ग्राम। तो 1/2 का कितना? 8 ग्राम। 3.0 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले मोल तो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे? 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बच्चे? बोलो ये 2 आ गया। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। बताओ एक मोल का वेट कितना होता है? 16 ग्राम। ध्यान रखना, इंटू 2 कितना हो गया? 32 ग्राम। बोलो सबसे ज्यादा वेट किसका हो गया? अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, बोलो क्या मिस्टेक है? हाँ सुनो बच्चे, ए 6 से 2 टाइम नहीं जाएगा बच्चे जी, ठीक है ना? फिर ए 1/2 टाइम जाएगा। ये ऊपर में 3 है, नीचे 6 है, समझ रहे हो? तो ये 1/2 आएगा बच्चे। तो टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन का बच्चे जी एक एटम कितना होता है? 16 होता है। तो 1/2 into 16 कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया। तो बोलो हाईएस्ट वेट किसका है? हाईएस्ट मास किसका है बच्चे? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा 1 ग्राम एटम को 1 एटम समझ लेता है, तो वही मिस्टेक करता है बच्चे। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल होता है बच्चे। शुभम क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बच्चे जी, 10 to 20 के बीच में डाउट बोलिए। 10 to 20 के बीच में 15 बच्चे जो नए बच्चे हो, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा नए बच्चे में कोई है, कौन सी बोर्ड से हो उस पर डिपेंड करता है। नए बच्चे क्या आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है बच्चे जी? बच्चे थोड़ा बहुत, कौन सी बोर्ड? व्हिच बोर्ड? SSC। समझ में आ रहा है? अरे वाह, देन इट्स वेरी गुड। पहले पढ़े हो थोड़ा बहुत? यस सर। अरे वाह, तब तो ठीक है बच्चे। अरे वाह, देखो थोड़ा समझ जाओ, बहुत है, ठीक है ना? थोड़ा समझ जाओ, बहुत है। मैं कवर लेके लाएगा पूरा कर दूंगा बच्चे जी, ठीक है ना? ठीक है बच्चे जी, ठीक है ना? मैं तो आज ही लगाया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ यार। मैं देखो माइक कहीं और था तो लाने में मुझे 10 मिनट लग गया, तो आज टोटली बिजी हूँ मैं, आज कुछ नहीं कर सकता। चलो बच्चे जी, सो डोंट वरी बच्चे जी, थोड़ा आ रहा है, बहुत है बच्चे जी, ठीक है? 10 to 20, 11 to 20 बोलो, डाउट बोलो बच्चे जी। सर 15। 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चे हम लोग। 15 देख लो बच्चे जी। The number of electron in 2 gram ion of nitrate ion. The number of electron in 2 gram ion of nitrate ion. तो बच्चे बताओ 2 gram ion of nitrate ion NO3 minus. What is meaning of 2 gram ion? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 2 gram ion का मतलब क्या समझे? बोलो। बस खत्म। जो एक कंसेप्ट समझ गया ना, कुछ है ही नहीं। 2 ग्राम आयन, जिसने भी समझ लिया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम आयन, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं बचे जी, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट आयन, 2 मोल से बचे बोल रहा है। पर 1 मोल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचे जी? यहाँ पे देखो NO3 है, NO3 माइनस में बचे जी, बोलो नाइट्रोजन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 3, चार्ज कितना? -1। बोलो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन 3 है बच्चे। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? बच्चे मैं न्यू बच्चे से पूछ रहा हूँ, बच्चे पुराने बच्चे रिप्लाई नहीं करोगे। न्यू बच्चे, प्रीसा जी, प्रीसा टेल मी नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? प्रीसा आप टाइप कर सकते हो या बोल सकते हो, आपके ऊपर है। और आर्यन, यस नाइट्रोजन हैज, टाइप करो बच्चे आर्यन और प्रीसा जी कि नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी यस इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस बच्चे, बिल्कुल सही। देखो तुमको मोल कंसेप्ट आ गया तुम्हें मोल कंसेप्ट बच्चे जी। इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 वैलेंस नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और बच्चे ऑक्सीजन के पास कितना होता है जी? 8 होता है।
तो 8 इंटू 3, और यहाँ पे -1 है बच्चे जी, तो -1 मीन्स गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, -1 मीन्स गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हुआ है। तो बताइए कितना हो गया टोटल यार, कितना हो गया 32। तो 32, ध्यान रखना 32 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि यार ये मोल की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, तो जो जितनी भी बातें हो रही है ना सारे मोल में हो रही है। 32 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे जी 1 मोल में, यहाँ कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल बचे जी, तो इंटू 2 कर लो, तो 32 इंटू 2 दैट इज 64 मोल। अब बताओ बच्चे मुझे नंबर चाहिए यार, तो क्या करोगे 64 इंटू बोलो Na, क्या Na से मल्टीप्लाई कर लोगे? बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं बच्चे? 15 बच्चे 15 समझ में आया कि नहीं आया? सर उसका लॉजिक आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? वो NO3 माइनस में नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किया है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन नॉर्मली -2 के स्टेट में होता है। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये कभी भी नेवर थिंक अबाउट ऑक्सीजन स्टेट। जब भी आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑक्सीजन स्टेट के बारे में सोचना ही नहीं। अगर आपने ऑक्सीजन स्टेट सोच लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने में बैंड बच जाएगा बच्चे, कभी नहीं सोचना हो। क्या सोचना बच्चे जी? न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। अगर चार्जेज है, नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कितने नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जितने चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट कर। कभी भी ऑक्सीजन स्टेट से इसको करने की कोशिश मत करना बच्चे, ठीक है बच्चे जी? क्लियर अभी? तो हमने हाँ, सर। न्यूट्रल में निकाल दिया NO3 का, और -1 है तो एक्स्ट्रा 1 नेगेटिव है तो 1 हमने ऐड कर दिया। अगर प्लस होता तो 1 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, -3 होता तो 3 हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते। गॉट इट? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट से करने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट से नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं लगाना, थोड़ा भी अप्लाई नहीं करना है। ऑक्सीजन स्टेट बच्चे बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग में अप्लाई करना। अब यहाँ क्यों नहीं करना है, वो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां समझाई जाएगी बच्चे जी, क्योंकि बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो अगर हम उसको ऑक्सीजन स्टेट से करेंगे तो सेम चीज 2 बार काउंट हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी बच्चे। ठीक है, अभी केमिकल बॉन्डिंग आपको उतना आता नहीं, तो आई कांट एक्सप्लेन दैट। चलो बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करते हैं 18. 18। ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। चलो 18 की बात कर लेते हैं यार। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर? 180 ग्राम ऑफ वाटर, देख रहे हो? जब ग्राम ऑफ बोल देना, इसका मतलब क्या होता है बोलो? ग्राम ऑफ मतलब वो वेट होता है, हाँ वेट होता है, यस। ग्राम वाटर बोलता तो क्या बोलते हैं हम? मोल्स लेते बच्चे। तो 180 ग्राम, देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो। तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा? व्हाट विल बी मोल ऑफ वाटर? 10 mole. 10 मोल बच्चे जी। बच्चे नए बच्चे हैं वो समझिए बच्चे जी, मोल्स कैसे निकालते बच्चे? इट इज ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट बच्चे। मोल जो होता है बच्चे, मोल का फॉर्मूला देख लो बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बच्चे जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल? प्रीसा जी आप बताओगे क्या? आप बोल सकते हो मोल का फॉर्मूला? यस बच्चे। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार शेयर कर देता हूं बच्चे जी, फॉर्मूला बच्चे जी याद कर लो, इसी का वेट, इसी का यूज होगा बच्चे जी। न्यू स्टूडेंट बच्चे जी, न्यू स्टूडेंट, ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। देख लो बच्चे जी, जो मोल का फॉर्मूला है प्रीसा, हाँ बच्चे जी ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। आज के लेक्चर में कम से कम एक फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए बच्चे जी आपका, और एप्लीकेशन तो हमें सिखा ही रहा हूं बच्चे जी। सर 19 रिपीट करो, नेटवर्क इशू था। 19 तो बताया ही नहीं बच्चे जी। जय, मैं 19 नहीं बताया नहीं हूं, मैं बताऊंगा। सु बच्चे प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर बच्चे जी। यस बच्चे अब चलो ठीक है बच्चे जी। बच्चे मोल का फॉर्मूला देख लो, मोल विल बी इक्वल टू, अगर वेट दिया हो तो गिवन वेट अपॉन
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। और बच्चे ए चाहे एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, सबके लिए चलिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चे जी, ग्राम होता है। दूसरा है बच्चे जी, गिवन नंबर किसी का भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर Na, और Na को ही लिखते होते हैं हम लोग 6.022 into 10 की पावर 23। एंड तीसरा भी है बच्चे जी, जो आपको अभी ज्यादा यूज नहीं है, बाद में यूज होगा बच्चे जी, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। और एट ए बच्चे 22.4 होता है एट एचटीपी बच्चे 22.4 होता है बच्चे। बच्चे इस फॉर्मूला को बच्चे लिख लो, और यही यूज होगा बार बार, आगे आपको अगेन पढ़ाया जाएगा बच्चे जी। या फर्स्ट इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल, थर्ड इज ऑल्सो इन नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो, देखो मान लो केला खरीदने गए मार्केट, तो क्या हो सकता है केला आपको दर्जन पे दे, या हो सकता है केला आपको क्या दे, वेट करके दे, जनरली दर्जन से देता है। मान लो आप आम खरीदने गए, तो क्या होगा, हो सकता है आम जो बच्चे जी आपसे दर्जन पे दे, या हो सकता है केजी पे दे, या काउंट करके भी दे। जैसे एक आम आता है, कोई आपूस करके आम होता है, तो जब नया जब मार्केट में आता है तो यार 1200 रुपए दर्जन देता है, ठीक है। तो बताओ 100 रुपीज एक आम देता है, ठीक है। वही जब आम ही आम हो गया, अभी जाओ जो है, तो कोई देगा क्या 1200 दर्जन, यार मतलब अभी केजी पे देगा वो जो है, ठीक है ना। सोचो जब प्याज का दाम जो है बढ़ गया था, तो क्या होगा, लोग जो है प्याज को केजी तो भूल जाओ यार, पीस पे बेचते थे जो है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब बच्चे यार कि ये तीनों यूनिट है, ठीक है ना, तीनों यूनिट है बच्चे। इट मे बी वेट गिवन हो, इट मे बी नंबर गिवन हो, और वॉल्यूम गिवन हो बच्चे जी, ठीक है ना। यस, तो बच्चे जी लास्ट वाला बच्चे जी, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो मोलर वॉल्यूम यूज करते हैं, नंबर गिवन हो तो एवोगाड्रो नंबर यूज करते हैं, और मोल्स गिवन हो बच्चे जी तो ग्राम मोलिकुलर मास यूज करते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए बच्चे जी, और इसको याद कर लीजिए बच्चे जी, ठीक है। चलो अब बच्चे हम लोग इसको, क्या आपने लिख लिया बच्चे जी, ठीक है। Yes, sir. हाँ चलो, मैं अब आपको फिर से मैं क्वेश्चन में चलता हूँ यार। बोल के बोला है कि सर इसको फिर एक्सप्लेन कर दो बच्चे जी, ठीक है ना। यस बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है ना, बट बाद में करेंगे यार, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो निशांत जी उसको करेंगे लास्ट में, आखिरी में करेंगे बच्चे जी, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जा रहा हूँ, आपको उसके समय बोलना है, अगर नहीं समझ में आया तो उस समय ही बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, आप एक्सप्लेन करो अगेन। जब मैं उसको खत्म करता हूँ फिर नहीं बोलना है बच्चे एक्सप्लेन, दोबारा देखना है तो फिर से आप रिकॉर्डिंग आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग जरूर देखना बच्चे, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन बच्चे। बट अभी समझाते समय अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो या टाइप करो बच्चे, ठीक है ना। यस, बट हम जब खत्म करते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं, तब नहीं बोलना है कि सर पीछे से कि सर वो नहीं समझ में आया, ठीक है। आप मेरे साथ चलो, पीछे मत चलो, हमसे आगे चल सकते हो बट पीछे नहीं चलना बच्चे जी, साथ रहो नहीं तो आगे रहो हमसे। चलो बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी क्वेश्चन, क्या डाउट बोले बच्चे जी, 19 ने 18 क्या था, 18 तो हो गया, विच वन बच्चे जी, 10 to 20 में बच्चे जी, 10 to 20 में 19 था बच्चे जी, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट 19, ठीक है बच्चे जी, यस यस विल टॉक अबाउट 19। बच्चे 3, क्वेश्चन नंबर 3 याद दिलाना बच्चे जी, हम लोग डिस्कस कर लेंगे 40 तक, अगेन आई विल गो एट 3 बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी। निशांत जी आप मुझे जरूर बोलना बच्चे जी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल of H2O are contained in 2.48 ग्राम of Na2SO5H2O। देखो ये बोला बच्चा जी, वाटर कितना बचे इसमें,
वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, ध्यान रखना, मोल्स नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए इन 2.48 ग्राम ऑफ दिस। बच्चे जब भी वेट दिया हो ना और मॉलिक्यूल पूछना, मॉलिक्यूल मतलब आपसे नंबर पूछ रहा है, कुछ भी पूछे यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मोल। अगर आप मोल्स कैलकुलेट कर दिए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बताओ 2.48 ग्राम दिया हुआ है, बच्चे एक एक पूरा का पूरा लेक्चर यार मॉलिक्यूलर मास दिया हूं मैं बच्चे जी, ठीक है ना। तो एक बार वहां से देख लेना आप लोग, ठीक है बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए। तो मुझे निकालना बच्चे जी 2 पॉइंट मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस Na2SO4, बोलो कैसे निकालो बच्चे जी। तो सबका मास ऐड कर दोगे, सबका मास ऐड कर दोगे, बस Na2 कितना सोडियम बच्चे जी 2 into 23। आपको मैं बच्चे जी जो नए बच्चे हैं उनके लिए 1 to 30 तक यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 1 to 30। जो पुराने बच्चे हैं वो सारे याद कर चुके हैं बच्चे जी। तो 2 into 23 प्लस बच्चे बोलो सल्फर के लिए 2 into 32, यस, एंड फिर बच्चे जी 3 into प्लस वाटर के लिए बोलो, वाटर के लिए क्या होता है जी, वाटर कितना होता है, तो कितना बचे हाइड्रोजन, कितना बचे देखो ना 10 हाइड्रोजन है, तो 10 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितना बचे 16 है, तो 5 into 16 ऐसे भी कर सकते हैं। या वाटर का 16 होता है तो 5 into 16 भी बोल सकते हो। तो चाहो तो आप ऐसे करो, या अल्टरनेटली क्या करो बच्चे जी, दूसरा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो मास, या दूसरा टेक्निक करने का बच्चे जी 2 into, देखो इसका कैलकुलेट करो और वाटर का एक साथ कैलकुलेट करो। तो 2 into 23 प्लस 2 into 32 प्लस 3 into 16 प्लस 5 into वाटर का बचे 18 होता है। तो दोनों की सेम बचे जी, दोनों वे करने का, तो जो आपको अच्छा लगा बच्चे जी। कोई कैलकुलेट बताओ कितना है बच्चे जी, कैलकुलेट करो कोई, कितना आ रहा है। यस बच्चे कोई कैलकुलेट कीजिए। टू 48. 248, very good बच्चे जी, it is 248 ग्राम। यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखना ये है मॉलिक्यूलर मास, तो हमको निकालना है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 248 AMU, और ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम में हम लिख देंगे बच्चे जी। नाउ टेल मी मोल्स, कितना मोल्स आया बच्चे जी, तो गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन वेट इज 2.48, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 248। बोलो कितना आ जाएगा बच्चे जी, क्या 10 के, यस 10 के पावर -2 आ जाएगा बच्चे जी, 0.01, ठीक है। नाउ टेल मी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो टेल मी बच्चे जी एक मोल में कितना वाटर का मोल है, बोलो एक मोल में कितना बच्चे जी, तो 1 मोल में बच्चे जी 5 मोल ऑफ वाटर है, बोलो है कि नहीं, दिख रहा है देखो ना 5 लिखा हुआ है। तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल में 5 वाटर है बच्चे जी। हाउ मेनी मोल है, 10 के पावर -2, तो कितना हो जाएगा बच्चे जी 0.05. यस 0.05, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 into 10 के पावर -2। ए बच्चे मोल आया बच्चे जी, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बोलो, into 6.022 into 10 to the power 33. इंटू एन है बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी, 6.022 into 10 के पावर 23। अब देख लो बच्चे जी पावर का क्या करोगे, 10 के पावर 5 into 6 मल्टीप्लाई कर लो,
तो 3 के आसपास हो जाएगा बच्चा जी। 3 into 10 to the power 22. यस, 3 into 10 के पावर 22। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चा जी? सी। सी ना, या सी विल बी द राइट आंसर। बोलो बच्चे, जिसने पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं बच्चे जी? बच्चे समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं आया तो बोल सकते हो अभी कि सर समझ में नहीं आया। आप एक बार ये चीज बता दो। अब इसको हटाने के बाद मत बोलना कि सर ये फिर से सर नहीं आया समझ में। अभी कोई टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो जिसने पूछा उसको समझ में आ गया बच्चे? बोलो बच्चे एक बार। बच्चे समझ में आ गया? ठीक है बच्चे जी, चलो। यस, चलो हर्ष बच्चे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चे जी, 20 से 30 में डाउट बोलो बच्चे। 20 to 30। यस बच्चे जी, 20 to 30 बच्चे जी। Recording in Which one? हाँ बच्चे, which one? ट्वेंटी टू 30 किसी ने किया है बच्चे जी? 20 to 30 किया है सर, बट डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, डाउट है नहीं 20 to 30 जो है। Doubt नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। 30 to 40, 30 to 31. 40 नहीं, 30 to 35 बस, 30 to 35। तो 31 डाउट है। 31 बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी, चलो बहुत अच्छा बच्चे। सर नो 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 32 सॉरी। 32, चलिए ठीक है। 32, 33, एक का गाना 32, 33, ठीक है बच्चे जी, दोनों डिस्कस कर देते हैं। तो देख लो बच्चे जी, 32 की बात कर लेते हैं। विच सैंपल कंटेन लार्जर नंबर ऑफ एटम? लार्जर नंबर ऑफ एटम बच्चे, ठीक है। जनरल बच्चे ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, और आपका जब मेजर टेस्ट होगा ना तो ऐसा एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा बच्चे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चे कंफर्म रहेगा। मतलब मेजर टेस्ट में यार, अगर मान लो जी मेंस का दे रहे हो तो 25 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, और मेडिकल का हो तो 45 रहेंगे। तो एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन यार मॉड्यूल से रहेंगे। 5 to 10 क्वेश्चन वो इसलिए रहते हैं जिससे बच्चा मॉड्यूल सोल्व करे बच्चे, ठीक है। तो मॉड्यूल जरूर सोल्व करना, आपका स्कोर अच्छा होगा बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी। चलो बच्चे जी, तो देख लीजिए यहाँ पे 32, which of the atom contain largest number of atom बच्चे। देखो ना बच्चे, 1 मिलीग्राम ऑफ C4H10, देखो कुछ भी दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट मोल। ये ध्यान रखो, चैप्टर ही मोल 1 पढ़ रहे हो यार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल। First of all, you have to calculate mole. So, 1 milligram of C4H10. So, weight is given. If weight is given, how to calculate बच्चे molar mass? अगर weight given है तो बच्चे weight upon by molecular weight. yes, molecular weight. तो बच्चे 1 divide by अब देखो weight is given in milligram, so you have to convert in gram. You have to convert in gram, so that is 10 के पावर -3 ग्राम। जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ C4H10 का बचे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट बचे जी? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया 12 into 4 प्लस 1 into 10, हाउ मच बचे जी? 58। बच्चे 58 हो गया। ए बच्चे मोल्स आया, ध्यान है। अब बच्चे हमको चाहिए एटम, चाहिए कितने एटम बचे जी? बोलो हाउ मेनी एटम्स? तो एक मोल में कितने एटम बचे जी? 4 कार्बन का और 10 हाइड्रोजन का। इट मींस 14। इट मींस 14 बचे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, तो 14 into 10 raised to
power -3 divided by 58. It will be बच्चे जी, this number will be equal to 2.4 into 10 के power -4 Na. ये नंबर है बच्चे जी, नंबर ऑफ एटम्स का। यहाँ देखो जी, अब सारे मिलीग्राम में ही दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिलीग्राम ऑफ N2 तो क्या जाएगा जी, 1 into 10 के पावर -3 डिवाइड बाई N2 का मोलर मास 28 into कितना नाइट्रोजन एटम बचे जी, 2, ठीक है। और नंबर चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई कर, तो इट विल बी 1/14 -3 डिवाइड बाई 14। तो बच्चे ए आया बच्चे जी 7 into 10⁻⁵ Na। नेक्स्ट बच्चे यहाँ देख लो, 1 मिलीग्राम ऑफ Na, ये कैसे निकालो बच्चे जी, 1 मिलीग्राम तो 10 के पावर -3 और कितना एटम है, ओनली 1 एटम है बच्चे जी, तो इंटू Na डिवाइड बाई ग्राम मोलेकुलर मास बच्चे जी 23, तो 1/23। अब चाहो तो बिना इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हैं। तो इट विल बी 4.3 into 10 के पावर -5 into Na। और 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम मतलब 1 इट डिवाइड बाई 18 दैट इज मोलर मास हो गया इंटू, इसमें कितना था वाटर में 3 मोलिक्यूल होता है, देखो ना वाटर में क्या होगा H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 3 हो गया दैट इज डिवाइड बाई 6 इंटू Na, तो 1/6 N। बोलो सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, विच वन इज हाईएस्ट बच्चे जी, विच वन इज हाईएस्ट, बताओ बच्चे जी क्या लग रहा है आपको, विच वन, डी, डी इज हाईएस्ट बच्चे जी, समझ में आ रहा है, यस बच्चे समझ में आ गया, 33 32 समझ में आ गए बच्चे जी, बच्चे 32 समझ में आ गया, यस सर। Yes, sir. अब बच्चे समझ में आया, यस सर। चलो बच्चे जी ठीक है। नेक्स्ट बच्चे 33 की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने 33 पूछा है। द एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज ए, देख रहे हो एटॉमिक वेट दे रहा है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules, number of mole of gas in W gram, देखो W ग्राम बचे, the atomic weight of a triatomic gas, सुनो ना, देखो उसमें क्या आपसे अगर मिस्टेक हो रहा है बच्चे, एटॉमिक वेट दिया हुआ है A, इसका मतलब क्या हो गया AMU, और अगर ग्राम एटॉमिक वेट की बात करोगे, ग्राम एटॉमिक वेट तो कितना हो जाएगा A ग्राम बचे जी। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, अच्छा ए ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, द एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, ठीक है ना, तो एमयू बोलो या ए ग्राम बोलो, जब ग्राम की बात करो तो ग्राम एटॉमिक वेट, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन W ग्राम इज, अब मोल्स ऑफ गैस इन W ग्राम बचे, बताओ W ग्राम में कितना होगा, W/3 है, W/3 है,
तो why W/3 है? Sir, क्योंकि triatomic means the 3 atoms in one molecule. So molecular weight will be 3 times of atomic weight. So it will be 3A. So and the number of moles of gas in W gram is W/3 है. Yes, very good बच्चे जी. ठीक है, बहुत अच्छा. देखो तो यही पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज गिवन एटॉमिक वेट ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस. ध्यान रखना, ट्राई माने मान लो O3 की बात कर रहे या कोई भी X3 की बात कर रहा है, तो X3 का वेट A नहीं है बच्चे, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल के लिए क्या एटॉमिक वेट डिफाइन होता है? नहीं डिफाइन होता बच्चे. तो बच्चे एटॉमिक वेट एटम के लिए डिफाइन होता है. तो कोई एक ट्राइएटॉमिक गैस है, मान लिया X3 वो ट्राइएटॉमिक गैस है, जैसे ओजोन होता है ट्राइएटॉमिक गैस. X3 कोई ट्राइएटॉमिक गैस है, उसके एक एटम का एटॉमिक वेट A है. तो बोलो मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? बोलो बच्चे जी 3A ग्राम. मोलिकुलर वेट इज 3A AMU एंड ग्राम मोलिकुलर वेट इज 3A ग्राम. बच्चे वेट गिवन है और ग्राम वेट पता है, तो मोल्स क्या आ जाएगा बच्चे? तो मोल्स इज, अभी सिखाया था बच्चे जी, गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, दैट इज वेट अपॉन 3A. बोलो समझ में आया कि नहीं सबको बच्चे जी? बच्चे समझ में आ गया? चलो बच्चे जी. सो दिस ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन बच्चे जी. एक बच्चा ने पूछा था बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे जी? किसी ने पूछा था क्वेश्चन यार, टेली बच्चे जी, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3. यस बच्चे जी. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यार. अब देखो कुछ डेंसिटी दे दिया बच्चे. अब बच्चा डर गया कि सर डेंसिटी क्या दे दिया, ये क्या होता है बच्चे जी? डेंसिटी क्या होता है? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए बच्चे वाटर में. सुनो तो बच्चे जी, देखो ना डेंसिटी, देखो वॉल्यूम दे दिया यार, डेंसिटी दे दिया यार. बताओ ये सब डराने के लिए दिया है कि 4 डिग्री टेम्परेचर है, तो देख के डरना नहीं है. बताओ डेंसिटी गिवन है और ml दिया हुआ है, तो बोलो बच्चे मुझे मास कितना होगा? तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 1 ग्राम पर ml इनटू 36 ml. तो ml से ml कैसे ऐड होगा? बोलो कितना ग्राम बच्चे जी? 36 ग्राम. तो बच्चे जी वाटर में आप याद कर लो, वाटर बच्चे जी याद कर लो कि जितना बच्चे जी उसका वॉल्यूम होगा ना, उतना ही उसका वेट होगा. क्लियर बच्चे जी? कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? जितना बच्चे जी वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ही उसकी वेट होगा. तो 36 ml बच्चे वॉल्यूम दिया था बच्चे जी, तो हम 36 ग्राम बच्चे उसका क्या मान लेंगे बच्चे जी? वेट मान लेंगे. ठीक है, मान लेंगे नहीं, कैलकुलेट किया यार. ठीक है, नाउ मोल्स निकालिए. मोल्स ऑफ वाटर बोलो कितना होगा बच्चे जी? मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बच्चे जी? तो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट ध्यान रखना, ग्राम में बच्चे जी डिवाइड बाय 18. देखो ना वाटर का ग्राम मोलिकुलर क्या होगा? 2 + 16 दैट इज 18. तो 18 ग्राम. कितना टाइम होगा बच्चे? 3 टाइम्स हो गया? नहीं, इट इज 2 टाइम्स. 2 टाइम्स हो गया. तो वाटर का जो मोल आया बच्चे जी, कितना मोल आया? 2 आ. अब बताओ बच्चे, 1 मोल ऑफ वाटर की बात करो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है ना यार. तो बच्चे वाटर में कितने प्रोटॉन? वाटर में कितने प्रोटॉन बच्चे? तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है बच्चे. तो जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे जी वही प्रोटॉन होता है. ध्यान रखना, प्रोटॉन में बच्चे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो, ठीक है ना बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है बच्चे जी. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी रिमेन सेम. 10. यस बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी. निशांत, अरे वाह, निशांत 4 आ बच्चे जी. तो देख लो बच्चे जी, यहाँ पे बच्चे जी 2 है बच्चे जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है बच्चे जी. कितना हो गया? 10 आ गया बच्चे. तो 1 मोल के लिए 10 आया. हाउ मेनी मोल्स यार? हाउ मेनी मोल? 2 है बच्चे जी. तो 2 मोल के लिए मोल्स ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो मोल्स ऑफ प्रोटॉन इज 2 × 10 दैट इज 20.
अब बच्चे मोल्स में आया, मोल्स में नहीं चाहिए बच्चे जी, नंबर में चाहिए, देख रहे हो नंबर में चाहिए, तो क्या करोगे? into Na. इनटू एन ए बच्चे जी, C option. इनटू एन ए, तो क्या हो गया बच्चे जी? सी ऑप्शन हो गया बच्चे जी। यस बच्चे जी, वेरी गुड प्रीसा जी, वेरी नाइस। देखो प्रीसा बच्चे न्यू स्टूडेंट होकर बच्चे फॉर बहुत अच्छा बच्चे जी, वेरी गुड। निशांत, निशांत तुमने क्या मिस्टेक कर लिया बच्चे जी? निशांत जी टेल मी मिस्टेक। निशांत कहाँ पे मिस्टेक किया आपने? I didn't calculate the neutron sun. ओ ओके ओके, चलो बच्चे, तो न्यूट्रॉन नहीं कैलकुलेट करना था ना, प्रोटॉन का कैलकुलेट करना था। और न्यूट्रॉन की बात करोगे यार, तो हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन, द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज न्यूट्रॉन बट हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन क्लास। नाउ बच्चे विल स्टार्ट आज का बच्चे स्टडी क्लास। बच्चे जी जो भी न्यू स्टूडेंट है बच्चे जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अप टू 30 यार यू हैव टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे जी, वो है यार, चलो ये हो गया। तो आज जो मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड यार, 35 तक कर लियो। परसेंटेज कंपोजिशन एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन। ये देखो लो, जो है इतना मोल परसेंट है, कार्बन पर मोल वेट परसेंटेज इज दिस, मैं तो व्हाट द प्लॉट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। देन बचा इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। चलो ठीक है बच्चे, चलो तो आज की टॉपिक फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है ऑलरेडी आपने पढ़ाया भी है बच्चे जी, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना बच्चे जी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ बच्चे जी, एवरेज, बच्चे जो नए बच्चे हैं नहीं समझ में आया तो बोलना जरूर, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पुराना टॉपिक में सिर्फ यही बच्चे मोल निकालना सिखाया था बच्चे, इतना ही हम लोग सीखे थे। मैं लेक्चर थोड़ा स्लो लिया भी था, क्योंकि स्टार्टिंग बच्चे फास्ट करने से सब ऊपर से जाएगा बच्चे जी, दर से मैं थोड़ा लेक्चर को स्लो कर दिया था, तभी 4 लेक्चर हो गया। अभी हम लोगों ने मोल निकालना ही सीखा था बच्चे, ठीक है। अभी भी ये, और लेक्चर भी कम हो गया, लास्ट वीक में एक था, अभी भी एक है बच्चे जी, ठीक है। तो इट्स फाइन बच्चे, चलो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेट। एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेट। तो कुछ बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़े होंगे बच्चे, कितने लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है एवरेज वेट निकालना? एक बार रिप्लाई करो, कितने लोग हो जो मैंने सर। अब अच्छा रुक जाओ, Yes मैं, sir. हाँ पढ़े हो? Yes sir. यस, स्मिथ पढ़ा है, और कौन पढ़ा है बच्चा जी? मैं पढ़ा हूँ। यस, रक्षित जी पढ़े हो, उपेंद्रा जी पढ़े हो बच्चे जी? यस सर। वेरी गुड बच्चे जी, चलो तो इट्स वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, आपको आपके लिए इजी हो जाएगा, और नहीं पढ़े हो तब भी कोई बात नहीं, पढ़ लोगे बच्चे जी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें बच्चे देखना आपने क्या पढ़ा है बच्चे जी, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सेम है, रिलेटिवली बच्चे सेम ही होता है बच्चे जी, ठीक है। चलो, तो राइट डाउन बच्चे जी, एवरेज एटॉमिक मास, या एवरेज, देखो एटॉमिक मास बोले या ग्राम एटॉमिक मास, दोनों का मतलब क्या सेम ही है। ग्राम एटॉमिक मास में हम ग्राम में लेते हैं, एटॉमिक मास बच्चे जी, ठीक है। चलो, तो लिखिए बच्चे जी, तो एटॉमिक मास बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास के कब जरूरत पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा एवरेज एटॉमिक मास की बच्चे? यू नो दैट जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चे जी, वो क्या होते हैं, उनकी परसेंटेज अलग अलग होता है कि नहीं होता है? यस। तो व्हाट द जनरल फार्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास की, क्या जनरल फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास? तो वी आर गोइंग टू स्टडी एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चे ये बताओ बच्चे जी, नाम एवरेज कैसे निकालते हो? ये बताओ बच्चे जी, पहले समझते हैं इसको कि कोई बच्चा जो है 10th क्लास में जस्ट आपने एग्जाम दिया बच्चे जी, तो आपको बच्चे जी मान लो मैथ में आ गया आउट ऑफ 100 यार 80 आया मैथ में, ठीक है ना। एंड बच्चे केमिस्ट्री में आ गया बच्चे जी, मान लो मैं 100 मार्क्स का सब ले रहा हूँ, तो मान लो बच्चे जी 90 आ गया। और फिजिक्स में मान लो बच्चे जी आपको जो है 85 आया, ठीक है ना। सिमिलरली इंग्लिश में मान लो आपको आ गया बच्चे जी 95 आ गया, ठीक है ना। और कोई एक और सब्जेक्ट आपका होगा ऑप्शनल जो ले रखे हो बच्चे जी, ठीक है, मान लो आपने हिंदी भी ले रखा है या मराठी ले रखा है बच्चे जी, तो उसमें आ गया बच्चे जी 70 मार्क्स आए। अब मैं पूछूं बच्चे आपसे कि व्हाट विल बी योर एवरेज मार्क्स, क्या बोलोगे बच्चे? सर 90 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 5। देखो अब देख रहे हो परसेंटेज मार्क्स कितना अच्छा से निकालने आ रहा है। मैं अगर पूछता आपसे कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना, सर ये क्या होता है, ठीक है ना, तो जैसे आपने कैसे एवरेज मार्क्स निकालोगे? तो बच्चे ने बोला कि सर आप ऐड करो 80 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 70 डिवाइडेड बच्चे जी डिवाइडेड बाय 5 सर। 5। आपने क्या किया बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे जी? टोटल मार्क्स। यही कर रहे हो ना, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई, बोलो, नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स। हाँ टोटल सब्जेक्ट, वेरी गुड बच्चे जी, अरे वाह। नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज टोटल सब्जेक्ट। यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है ना, तो यही तो होता है एवरेज यार। अब बताओ मुझे, मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ बच्चे जी, बताओ एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज Yes, एटॉमिक sir. मास? हाँ बोलो। यस Sir, multiplying the fraction or by the mass number for each isotope and then add them. नो 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 नो, आई एम आस्किंग द जनरल फॉर्मूला। आप डेप्थ में चले गए स्मिथ, आप डेप्थ में चले गए, आप जो बोल दिए बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। आई एम आस्किंग जनरल फॉर्मूला जो हर किसी को समझ में आए। जैसे कैसे देखो, एक परसेंटेज निकालना हर किसी को समझ में आया कि नहीं? तो आई एम आस्किंग दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला बच्चे, बोलो। 82। अरे भाई इसका नहीं पूछ रहा हूँ सॉल्यूशन इसका, ये हो गया खत्म, ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ये जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन लिया था बच्चे जी कि आपको समझ में आ जाए कैसे होता है बच्चे, इसका कहानी करता हम। हाँ बच्चे, क्वेश्चन है बच्चे जी, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट विल द फॉर्मूला। जैसे आपने परसेंटेज मास का क्या फॉर्मूला बोला बच्चे? परसेंटेज मास का क्या फॉर्मूला बोला बच्चे? कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। सिमिलरली बच्चे बताओ मुझे कि व्हाट विल बी द एवरेज मॉलिक्यूलर फॉर्म? So the sum of all of the masses यस upon the number of isotope that the atom has. यस वेरी गुड। तो हम क्या बोल सकते थे? स्मिथ समझे मैं कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा था? आप जो Yes, है sir. आप डेप्थ General बता रहे formula थे। पूछ रहे थे. हाँ मैं जनरल फॉर्मूला पूछ रहा Yes, था, sir. डेप्थ तो हम बात करेंगे, डेप्थ हम जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे एवरेज एटॉमिक मास की जो सिंपल फॉर्मूला होगा बच्चे जी, वो होगा बच्चे जी, बोलो, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ बच्चे, ये जो सिंपल फॉर्मूला होगा बच्चे जी, क्योंकि देखो आप सिंपल वे में पढ़ना है, बड़ी बड़ी बातें भी सिंपल वे में पढ़ जाना है बच्चे, ठीक है ना, दिन बच्चे मजा आएगा जो है। सो एवरेज एटॉमिक मास की जो जनरल फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास बच्चे हो जाएगा बच्चे जी, ये टोटल मास हम बोल सकते हैं क्या? टोटल मास, ठीक है ना, चाहे वो आइसोटोप्स का हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो, टोटल मास डिवाइड बाई। अब देखो क्या हम लोग सिर्फ आइसोटोप की बात तो नहीं करते हैं ना, हम किसी का भी एवरेज की बात कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल जब आइसोटोप की बारे में बात की जाए तो हम आइसोटोप बोलेंगे, मोल्स ऑफ आइसोटोप। क्या बोले बच्चे हम लोग? मोल्स ऑफ आइसोटोप या नंबर ऑफ आइसोटोप्स बोल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं जी टोटल मोल्स, टोटल मोल्स लिख सकते हैं क्या? टोटल मास, ध्यान रखना टोटल मास अगर आप ग्राम में बात कर रहे हो तो मोल्स लेना, अगर एमयू में बात कर रहे हो तो क्या लेना बच्चे, बोलो, एटम्स लेना। समझ में आया बच्चे जी? अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना अगर हम एवरेज की बात करें ना तो टोटल मोल्स नहीं लेकर बच्चे हम लोग टोटल क्या लेंगे, बोलो, टोटल एटम्स लेंगे। समझ में आया बच्चे जी? कितने एटम्स हैं? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एटम्स। समझ में आया बच्चे जी? और अगर एवरेज ग्राम एटॉमिक मास की बात करो
एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, बोलो ये क्या आएगा बच्चे जी? moles. टोटल मास, ध्यान रखना यहाँ पे मास किस में रहेगा, बोलिए एएमयू, क्योंकि आप देखो ना एटॉमिक मास की बात कर, ये टोटल मास यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा बच्चे जी? ग्राम, डिवाइड बाय, बोलो टोटल मोल्स। क्या ये बातें समझ में आया आप लोगों को? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज ग्राम एटॉमिक मास। क्या बच्चे ये समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। तो लिख लो। क्या जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आया बच्चे जी? प्रीसा, प्रीसा और जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ में आया बच्चे जी? हाँ बच्चे, नए बच्चे रिप्लाई करो। यस, वेरी गुड। देखो ऐसे पढ़ा रहा हूं जिससे नए बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है? और पुराने बच्चे तो ऐसे ही बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो है। बच्चे बिल्कुल बच्चे जी, बच्चे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे कंडीशन भी करेंगे। जस्ट आई हैव गिवन द फॉर्मूला, और इसको मैं एक्सप्लेन किया बच्चे जी किससे? आप जो है जो बचपन से यही करते आए हो स्टैंडर्ड 1 क्लास से, कि कितना परसेंटेज स्कोर आया तो क्या करते हो? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट, ये करते हो कि नहीं? आई हैव टेकन दिस एग्जांपल क्योंकि आप बचपन से यही काम करते आते हो, ठीक है ना? दैट्स व्हाई मैंने एग्जांपल लिया। यस बच्चे जी, हाँ जो बच्चे जी कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं बोलना चाहते हो, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे, तो हम लोग बात कर लेते हैं यार। नेक्स्ट बच्चे, मैं बोल रहा बच्चे जी, अब इस पे बच्चे अलग अलग कंडीशन लेते हैं, अलग अलग कंडीशन लेकर पढ़ाई करते हैं बच्चे। इसको लिख लो फॉर्मूला बच्चे जी। अब अलग अलग कंडीशन लेकर बच्चे इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशन 1, इफ 2 isotopes are given and percentage of abundance given बच्चे जी, मतलब कितना परसेंट है ए दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, अब इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ स्मिथ, अब हम लोग थोड़ा इसको डेप्थ स्टडी करते हैं, जो फॉर्मूला Yes, आपने sir. बताया था, ठीक है ना? तो फर्स्ट केस लिखिए बच्चे जी, इफ देख रहे हो 2 आइसोटोप की बात कर रहा है, 2 आइसोटोप्स आर गिवन in percentage abundance बाई मोल, ध्यान रखना। परसेंटेज अबाउंडेंस बच्चे जी बाई वेट भी हो सकता है, बाई मोल्स भी हो सकता है। तो बाई मोल्स दिया हो या बाई एटम दिया हो, ठीक है ना? बाई मोल्स दिया हुआ बच्चे, इतना परसेंटेज हो रहा है बच्चे, ठीक है ना? यस। तो जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, समझिए इसको बच्चे जी, कोई दो बच्चे आइसोटोप्स बच्चे जी, तो हमने मान लिया बच्चे जी A1 और A2 क्या है बच्चे जी? आइसोटोप्स बच्चे जी। A1 और A2 आइसोटोप्स बच्चे जी, ठीक है ना? और तो A1 A2 का हम मास मानते हैं बच्चे जी। तो ऐसे एज्यूम करते हैं बच्चे जी कि मान लो बच्चे जी कोई है बच्चे आपके पास आइसोटोप्स 1, ठीक है ना? आइसोटोप्स 1 मान लो, या आइसोटोप्स फर्स्ट और आइसोटोप्स सेकेंड, ऐसे हम लोग मान लेते हैं बच्चे जी, ठीक है ना? अब बच्चे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे तो एवरेज ग्राम एटॉमिक, तो इसका हमने A1 मान लिया क्योंकि 1 माना हुआ है, इसका हमने A2 मान लिया बच्चे जी, ठीक है? परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ बच्चे जी, इसका मान लो बच्चे जी अगर X मोल दिया हुआ है, ठीक है ना? अब बताओ एक, क्योंकि दो ही है बच्चे जी, सुनो, अगर दो ही है, एक का बच्चे अगर X% होगा तो दूसरे का क्या होगा, बोलो? अगर एक का X% है, दूसरे का क्या होगा? 2x। नहीं बच्चे, अगर दो ही हो ना, ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं, सुनो,
अगर दो ही आइसोटोप्स है ना यार, तो दोनों को मिलकर 100% होना चाहिए। जैसे मान लो किसी, जैसे आप जेई मेंस या इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो बच्चे जी, तो 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों का परसेंटेज सम कितना होना चाहिए बोलो? 100 होना चाहिए कि नहीं, बोलो? Sir, so second will be 100 minus X%. यस, वेरी गुड। तो सेकेंड विल बी 100 माइनस X%, क्योंकि दो ही है ना, पहले ही बोल दिया है 2 आइसोटोप्स आर गिवन ओनली। तो फर्स्ट वन विल बी X, तो सेकेंड वन विल बी 100 माइनस X। क्या ये समझ में आया आपको? प्रीसा जी समझ में आया अभी? यस। अगर मान लो 3 आइसोटोप्स होता, तो क्या दूसरे वाले को आप 100 माइनस X लिख सकते थे क्या, बोलो? No, sir. नहीं सर, No, sir. नहीं, यू कांट राइट एट दैट टाइम, possible ठीक है ना? नहीं। यस, वेरी गुड बच्चे जी। नाउ मैं आपसे पूछूं बच्चे जी, मास निकालिए, मास निकालिए बच्चे जी, फर्स्ट आइसोटोप का बच्चे कितना मास होगा बच्चे, बोलो? हाउ मेनी मास? तो देखो ना, ये बच्चे परसेंटेज दिया ना, उसी को हम लोग मोल मान लेते हैं। यस बच्चे, x इज द x%। x% मतलब बच्चे हमने मान लिया। देखो टेक्निक क्या होता है इसमें, कि जब भी आपसे परसेंटेज दिया हो ना, और आपसे जब पूछे कि बच्चे कि एवरेज मास निकालो या कुछ भी निकालो बच्चे जी, तो जो परसेंटेज है ना उसको टोटल मान लेना बच्चे। क्या मानना बच्चे जी? परसेंटेज को टोटल मान लेना। एक टेक्निक है बच्चे सोल्व करने के क्वेश्चन। तो बच्चे परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ है, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने होंगे बोलो? अगर परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ है तो टोटल मोल्स कितने होंगे बोलो? Same. 100। टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं, एक्स की नहीं बात कर रहे हैं हम, 1 और 2 की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल मोल्स। जब परसेंटेज बाय मोल्स दिया हो तो टोटल मोल्स विल 100। अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हो तो टोटल वेट विल भी बोलो कितना? 100 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो जब भी परसेंटेज की बात की जाए ना, तो जो भी 100 होगा बच्चे जी टोटल, अगर वेट परसेंटेज है तो वेट होगा, अगर मोल परसेंटेज है तो मोल होगा। आप अपने अनुसार से कुछ भी मान सकते हो, सिंपलेस्ट मानने का टेक्निक है वो 100 होता है। तो अगर मान लो टोटल मोल्स अगर 100 है, उसमें से बच्चे X% था बच्चे फर्स्ट आइसोटोप, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट आइसोटोप X मोल था? क्या बोल सकते हो? जो परसेंटेज था उसी को मोल्स बोल सकते हो बच्चे जी? Yes, sir. बोल सकते हो ना यार? यस। तो बच्चे अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चे जी मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना होगा बच्चे जी? टोटल मास कितना होगा इसका फर्स्ट आइसोटोप का? तो याद करो फॉर्मूला बच्चे जी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मास। तो मास Weight इक्वल upon टू, mass. हाँ, तो मास इक्वल टू वेट, मोलर वेट इनटू मोल्स। लिख सकते हो क्या? Moles. हाँ सर, लिख देखो ना, सकते हैं। Sir. देखो देखो एक बार समझ लो बच्चे, समझा देता हूँ बच्चे एक बार। जैसे हमारे पास बच्चे जी मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चे जी, कि कुछ नए बच्चे हैं ना यार, तो वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास होता है क्या बच्चे? यस। तो बच्चे अगर मैं पूछूं वेट, तो वेट क्या लिख सकते हो बोलो? मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर मास लिख सकते हो क्या बच्चे? बच्चे जो नए बच्चे हैं वो बोलो बच्चे जी, प्रीसा और लोग भी बच्चे, क्या हम वेट लिख सकते हैं मोल इनटू ग्राम मोलिकुलर मास? यस। तो वेरी गुड बच्चे जी। अब हमारे पास मोल्स कितना दिया हुआ है? फर्स्ट आइसोटोप के लिए मोल्स कितना दिया हुआ है? X। और ग्राम मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है? A1। और सेकेंड के लिए क्या दिया हुआ है बच्चे जी? 100 माइनस X मोल्स दिया हुआ है, और मास कितना दिया हुआ है? ग्राम मोलिकुलर मास A2 दिया हुआ है बच्चे जी। तो इसको यूज कर लो। यस। तो बच्चे मास हो गया बच्चे जी यहाँ पे A1 इंटू एक्स, यहाँ क्या होगा बच्चे जी? A2 इंटू A2 times 100 माइनस X X। moles. और ध्यान रखना बच्चे, वी आर टॉकिंग इन ग्राम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राम यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है? अब बच्चे यहाँ पे ग्राम, एवरेज ग्राम क्या होगा बच्चे जी? एवरेज ग्राम एटॉमिक मास बोलो क्या होगा? Sir, क्या है बच्चे A1 फॉर्मूला? A1X पहले plus फॉर्मूला सुनो, वेरी नाइस। पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना, जनरल फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो टोटल मास, यही है ना फॉर्मूला, टोटल मास डिवाइड बाय बोलो total atoms. ये टर्म्स। हेलो, हाँ ध्रुव बोलो। हाँ 2 to 3 ज्वाइन करना मार्गदर्शक क्लास है, 2 to 3 बच्चे जी, ठीक है ना? ऑर्गेनिक का डाउट क्लास नहीं है, क्योंकि मैं आज थोड़ा भी फ्री नहीं हूँ।
कल मैं ऑर्गेनिक रखूंगा, बट 2 to 3 आप मार्गदर्शक क्लासेस में ज्वाइन कर लेना, आई विल एक्सप्लेन योर डाउट इन दैट क्लास, ठीक है ना बच्चे। तो ऑर्गेनिक के लिए अगर अर्जेंट नहीं हो तो कल करना, क्योंकि कल मैं फ्री रहूंगा। आज मैं थोड़ा रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा भी कल से ही कर रहा हूँ मैं, मतलब सैटरडे नाइट से ही मैं, तो कल भी थोड़ा भी डाउट नहीं लिया, सैटरडे को डाउट नहीं लिया, एंड आज एक्स्ट्रा डाउट थोड़ा भी नहीं ले रहा हूँ। तो अगर अर्जेंट हो तो 2 to 3 ज्वाइन कर लेना, मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम निकाल के। नहीं तो अगर अर्जेंट नहीं है तो कल मैं कर दूंगा, ठीक है ना। कल 10 to 2 के बीच में मैं टाइम रखूंगा जो है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो ओके बाय। तो बच्चे देख लो ना क्या होगा बच्चे जी, बच्चे कैलकुलेशन, टोटल यस नंबर ऑफ एटम्स। हाँ बच्चे, अस्मिता जी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा बच्चे जी। बच्चे देख लो कैलकुलेशन, देख लो बच्चे, देख लो मैंने ऐसे किया बच्चे, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, तो वेट इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर मास, और x इज गिवन मोल्स, क्योंकि मोल परसेंटेज था तो वही मोल्स मान लिया हमने, तो इनटू A1, और दूसरे के लिए बच्चे 100 माइनस x इनटू 8, ठीक है बच्चे जी। चलो गुड, अस्मिता डन। हाँ बच्चे अस्मिता जी डन। यस चलो बच्चे देख लो, तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्राम एटॉमिक मास बच्चे, तो टोटल मास डिवाइड बाय, टोटल मोल्स। हाँ टोटल मोल्स, यही तो फार्मूला है यार, टोटल मोल्स, वेरी गुड। एंड टेल मी कितना टोटल मोल्स है हमारे पास, अभी बताया था बच्चे टोटल मोल्स कितना है 100, क्योंकि यही परसेंटेज दिया था ना, जब परसेंटेज बाय मोल्स दिया हो तो टोटल मोल कितना बोलना है बच्चे जी, 100 बोलोगे बच्चे, यस। एंड टेल मी बच्चे जी टोटल मास कितना था बच्चे जी, तो दोनों का मास ऐड करो, फर्स्ट का मास कितना है देखो ना, सर A1 x प्लस A2 टाइम्स 100 माइनस x। वेरी गुड बच्चे जी, 100 माइनस x, यही हो गया यार फॉर्मूला, याद कर लो ऐसे फॉर्मूला। देखो आइदर आप कंसेप्ट सीख जाओ, नहीं तो फॉर्मूला रट्टा मार दो। तो मैं कंसेप्ट भी सिखा दिया और फॉर्मूला भी लिखा दिया, आपको जो अच्छा लगे वो करना। एज ए जेई एडवांस स्टूडेंट दोनों आना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। नीट स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं बच्चे। सर वो वाला एवरेज ग्राम एटॉमिक मास है ना। हाँ जी, और यही हो जाएगा एटॉमिक मास, यहाँ पे मोल्स की बात मत करना, एटम की बात करना, तो बच्चे एवरेज है बच्चे, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर। Sir? हाँ बच्चे जी बोलो ना। So whenever percentage is given, the denominator will always be, as in the total moles will always be 100. Yes, if percentage by moles is given, then total moles will be 100. If percentage by weight is given, then total weight will be 100. The total Clear? weight. All right. Yes, sir. हाँ, अगर percentage by weight दिया हो तो, क्योंकि I have taken here what percentage by moles. See here, percentage by moles is given by moles. That's why total moles is 100. If it is given by weight, then total weight will be 100. Clear? Yes, sir. Yes. Thank you. Okay, बच्चे जी. Sir, please. Previously we did the derivation. 8 derivation हमने नहीं किया था बच्चे जी. बच्चे 8 derivation हमने नहीं कराया था यार. हर्ष जी, मैंने तो नहीं कराया था. आपने किया था क्या तो पता नहीं यार. ठीक है बच्चे जी. ओके ओके ओके. नहीं बच्चे जी, पहले डेरिवेशन नहीं किए, बस अभी जस्ट कर ही रहे हैं बच्चे हम लोग जो है. ठीक है ना. चलो बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे जी मैं बोल रहा हूं, ये तो हो गया कि बच्चे एक आइसोटोप, मान लो मोर देन वन आइसोटोप हो जाए, जैसे क्लोरीन का बच्चे जी 35 होता है, क्लोरीन 35, 36, 37 होता है. कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होता है कि नहीं बच्चे जी. तो मान लो अगर 3 आइसोटोप्स हो तो कैसे करोगे बच्चे जी. ठीक है ना. टोटल तो 100 ही रहेगा, लेकिन वो नहीं ले सकते. यस, वेरी गुड बच्चे जी, बहुत अच्छा. चलो तो हम लोग बात करते हैं केस 2 की बात कर लेते हैं. अब देखो, अगर आप स्मार्ट हो गए हो तो डायरेक्ट मैं एक बार में फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट स्मार्ट नहीं हुए हो अभी, क्योंकि जस्ट डेरिवेशन है, जस्ट पढ़ रहे हो अभी, तो मतलब थोड़ा धीरे मैच्योरिटी आएगी ना यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीखो. बट अभी हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं जिससे हर किसी को समझ में आए बच्चे जी. ठीक है ना. तो केस 2 बच्चे जी सेम ले रहे हैं बच्चे जी, बट हम लोग 3 आइसोटोप्स की ले रहे हैं बच्चे. 3 आइसोटोप्स. ठीक है ना. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 आइसोटोप्स.
3 आइसोटोप्स बच्चे हमने ले लिया, और परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ है, सेम बात कर रहे हैं, परसेंटेज बाय मोल्स। तो बच्चे मान लो आइसोटोप्स फर्स्ट हो गया, ये बच्चे सेकेंड हो गया, और ये हो गया बच्चे जी थर्ड। अब 3 की बात कर रहे हैं, देख लो। तो बच्चे एक का मान लिया बच्चे जी परसेंटेज बाय मोल्स, एक का सॉरी परसेंटेज बाय मोल, एक का बच्चे जी मान लो x है, दूसरे का मान लो बच्चे जी y है। बताओ तीसरा कितना होगा बच्चे जी? टेल मी व्हाट विल द परसेंटेज बाय मोल ऑफ थर्ड? 100 minus x plus y. 100 - x + y। ध्यान रखना, इसमें 2 देना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक दे और काम चल जाए, कभी नहीं काम चलेगा बच्चे। नाउ एंड वी आर assuming ग्राम एटॉमिक मास, इसका बच्चे जी A1, इसका A2 और इसका A3। तो टेल मी बच्चे जी मास कितना होगा बच्चे जी? सर इसका मास फर्स्ट वाले का A1 A1 टाइम्स x x ग्राम, ग्राम, यस। दिस वन इज A2y at gram, यस, एंड दिस वन A3 इज 100 minus x plus y gram. A3 100 माइनस, अब इसको हम ऐसा डायरेक्ट लिख देते हो जी, x + y भी लिख सकते हो या -x - y भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? Yes, ग्राम। sir. अब बताओ बच्चे, मैं आपसे पूछूं बच्चे जी, एवरेज मास क्या होगा? एवरेज ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? बोलो। A1 टाइम्स x प्लस A2 टाइम्स y प्लस A3 टाइम्स 100 माइनस x माइनस y अपॉन 100। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी। तो इट इज टोटल मास। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिखा रहा हूं क्योंकि जनरल फॉर्मूला ही बहुत पावरफुल है। डिवाइड बाय, बोलो, टोटल मोल्स। और ये क्या हो जाएगा बच्चे जी? टोटल मास कितना बच्चे जी? बच्चे देखो, नए बच्चे, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ बच्चे, नए बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर फास्ट पढ़ाऊँ तो मैं सब चीज लिख सकता हूँ एक बार में बच्चे, ठीक है ना? बट मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ कि जो एकदम नया स्टूडेंट है, जस्ट ज्वाइन किया बच्चे जी, उसको भी समझ में आया बच्चे जी, ठीक है? चलिए, तो बच्चे जी क्या होगा? टोटल मास कितना होगा बच्चे जी? A1x + A2y। ये सारे तीनों का तीनों मास ऐड कर दो ना यार, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चे जी? A1x + A2y + A3 100 - x - y डिवाइड बच्चे, बोलो टोटल मोल्स कितना? 100. 100। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? एवरेज ग्राम एटॉमिक मास। तो जो बच्चे ड्राइव नहीं कर सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लो, और हर किसी को मार लेना चाहिए बच्चे जी, क्योंकि थोड़ा फास्टली बनेगा बच्चे जी, ठीक है बच्चे? बच्चे समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, अब मान लो बच्चे जी परसेंटेज नहीं देकर सम टाइम बच्चे जी रेशियो देता है, ठीक है ना? या परसेंटेज बाय मास देता है, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि आइदर आपसे रेशियो दे या परसेंटेज बाय मास दे। तो थर्ड केस देख रहे हैं बच्चे जी, परसेंटेज बाय रेशियो, ठीक है बच्चे जी? केस 3 बच्चे जी, परसेंटेज बाय नॉट परसेंटेज, abundance of isotope of the molar ratio, ठीक है बच्चे? तो मान लो मोलर रेशियो में दिया है, इन टर्म्स ऑफ मोलर रेशियो, ठीक है? अब क्या करोगे बच्चे जी? परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, मोलर रेशियो दिया हुआ है। बच्चे हर्ष बच्चे हमेशा बच्चे जी परसेंटेज बाय मोल्स नहीं देगा बच्चे जी। जनरली आप 10th में पढ़ोगे, अगर आईसीसी बेड का स्टूडेंट हो तो आपको परसेंटेज बाय मोल्स मिला होगा, बट जब जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज बाय मास भी दे सकता है और परसेंटेज बाय मोल्स भी दे सकता है, परसेंटेज मोलर रेशियो दे सकता है। जैसे देखो, आपने एग्जांपल लिया है बच्चे, हमने केस 3 मोलर रेशियो का बच्चे जी। तो बच्चे मान लो कि 2 आइसोटोप बच्चे जी, फर्स्ट आइसोटोप बच्चे जी लिया हमने, और ये बच्चे सेकेंड आइसोटोप्स लिया बच्चे जी। यस, आइसोटोप
कंफ्यूजन ना हो आपको। सेकेंड बच्चे जी आइसोटोप। अब बच्चे मैं बोला ग्राम एटॉमिक मास, जो फर्स्ट आइसोटोप का बच्चे A1 है और इसका A2 है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और बच्चे जी मैं बोला बच्चे जी जो मोलर रेशियो है, जो मोल्स रेशियो है, मोल्स रेशियो है ए दे दिया बच्चे जी, इसका बोला बच्चे जी मोल्स रेशियो बच्चे जी X है बच्चे जी और इसका Y है, मोलर रेशियो है, ध्यान रखना बच्चे। मोलर रेशियो बच्चे जी X/Y, इसका मतलब क्या समझोगे बच्चे? अगर मोलर रेशियो बच्चे X/Y है, ऐसे दिया है बच्चे, X है और Y, तो समझ में आ रहा है बच्चे जी? अगर किसी का रेशियो होता है तो आप क्या मान लेते हो? हाँ बच्चे जी, सर डिविजन। हाँ रुको, निशान कुछ लिखा है बच्चे जी, सर कैन वी से ग्राम मोलिकुलर वेट एवरेज इक्वल टू सिग्मा एक्स परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट एंड द ए इज द मास ऑफ द एलिमेंट। हाँ बच्चे बिल्कुल बोल सकते हो बच्चे जी, बच्चे निशांत बिल्कुल बोल सकते हो, वेरी गुड बच्चे जी, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, अब समझो इस चीज को, अगर मोल रेशियो बच्चे जी, ठीक है, अगर मान लो जैसे ए और बी दिया हुआ है, इसका रेशियो बच्चे जी क्या है, अगर 2:3 है, तो क्या बोलते हो जब टोटल निकालते हो? तो कुछ बोलते हो कि नहीं, कि आप एज्यूम कर सकते हो कि ये रेशियो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, बोलते हो कि नहीं? और Yes. याद करो ना, जब मैथ सोल्व करते हो तो क्या बोलते हो कि एक कांस्टेंट कुछ मान लो और 2x + 3y मान लो, सॉरी 2x + 3x बोल सकते हो कि नहीं तुम? ऐसे बोलते हैं ना यार, कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 2x होगी, और जो b की वैल्यू होगी क्या होगी, 3x होगी, ऐसे बोलते हो कि नहीं? Yes. मतलब एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं मैथमेटिक्स से बच्चे कि अगर रेशियो दिया हो जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे जी, यहाँ पे क्या यूज करना है, वो कांस्टेंट आपको मानना ही, उस कांस्टेंट को 1 मान लेना है जब भी मोलर रेशियो दिया जाए ना। तो जो रेशियो होना बच्चे जी, ध्यान रखना, टेक्निक सीखो, जब भी मोलर रेशियो दिया जाए ना, जो मोलर रेशियो दिया जाए ना, उसी को मोल मान लेना है। क्या मान लेना है बच्चे जी? मोल मान लेना है बच्चे जी। तो टेल मी, एक्स और वाई मोलर रेशियो है, तो मोल्स क्या हो गया बच्चे जी? एक्स, और सेकेंड का मोल कितना हो गया बच्चे जी? वाई। Five. तो जो मोलर रेशियो था ना, उसी को हमने क्या मान लिया, बोलो? मोल मान लिया। ये बच्चे टेक्निक सिखाया जा रहा है, अगर टेक्निक गायब तो खत्म, पता ही नहीं चलेगा कैसे निकाला गया बच्चे। तो जब भी परसेंटेज दिया जाए तो क्या सिखाया टेक्निक में बच्चे जी, कि टोटल अगर परसेंटेज वाइज मोल्स है तो टोटल मोल्स 100 हो जाएगा। अगर मोलर रेशियो दिया जाए बच्चे जी, तो जो रेशियो है बच्चे जी वो हो जाएगा, बोलो क्या, मोल, ठीक है। अब बताओ बच्चे जी, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे जी, व्हाट विल बी टोटल मोल्स? क्या 100 लोगे क्या यहाँ? x + y ले x + y, वेरी गुड बच्चे जी। यहाँ पे टोटल मोल्स 100 नहीं होगा, टोटल मोल्स बच्चे जी x + y होगा बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे। नाउ टेल मी, बच्चे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर टाइप करना है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सब बिना शर्माए हुए बच्चे जी, ठीक है। तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बच्चे, ये तो मोलर रेशियो की बात कर लिया हमने बच्चे, अब आपको वेट की बात करना है, मास की बात करना है। टेल मी मास, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना होगा बच्चे जी? A1x A1x ग्राम। क्यों बच्चे जी? A1 इज द एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और x इज द मोल्स, यार यही तो किया हमने कैलकुलेशन बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे जी? A2 × y, y ग्राम यस, ग्राम्स, ध्यान रखना, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चे टेल मी एवरेज, मैं आपसे पूछूं बच्चे जी, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, ध्यान रखना, एवरेज का ये भी ऐसे भी दिखाते हैं एवरेज को, और एवरेज को दूसरा दिखाने का टेक्निक ऐसे भी है, ऊपर में बच्चे इसको बार लगा देते हैं बच्चे जी, ऐसे। तो दोनों में से कोई भी टेक्निक दिखा सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चे जी? इट विल बी A1x. A1x plus A2y upon A2y. x plus y. वेरी गुड बच्चे जी, यही तो है, टोटल मास डिवाइड बाय, बोलो, टोटल मोल्स। मास कितना बचे जी, बोलो? A1x + A2y डिवाइड बाय x X plus x y. + y। तो बोलो सिंपल है कि नहीं बच्चे जी? मोलर रेशियो दिया जाए तो निकाल सकते हो ना यार, यस। तो इसको एक बार कॉपी कर लो। फिर बच्चे जी एक और कंडीशन लेते हैं, जब परसेंटेज बाय मास दिया हो तो कैसे निकालोगे बच्चे? उसका एक्सप्रेशन आप लोग बात करो बच्चे, ये तो आपने कर लिया ना। अब परसेंटेज बाय मास दिया रहे तो कैसे करोगे? मान लो, तो ले लो
और एक का परसेंटेज एक्स है बच्चे जी, दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका आप थोड़ा बोलो, मैं आपके टर्म में सुनना चाहता हूँ। चलो बच्चे एक कॉपी करो, एक बार पहले एक बार कॉपी कर लो, और जिसका भी कॉपी हो गया अच्छा जी आगे जाओ और बताओ मुझे दूसरे के लिए क्या होगा। The question क्या है? ये समझ में आ गया, सबने कॉपी कर लिया? Yes sir. चलो यस केस एक कौन सा केस होता है जी? केस 3 था ना? केस 3, केस 4 4 है अभी जो आपका। यस केस 4 है बच्चे जी, जो आपको बताना है बच्चे जी कि बच्चे दिया हुआ है परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना, मास के टर्म में दिया हुआ। Abundance is given in terms of percentage by mass। सर कितना आइसोटोप है? परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, तो टेल मी द व्हाट, थोड़ा दो मानना है, दो ही आइसोटोप्स मानना है। आइसोटोप्स 1, फर्स्ट आइसोटोप्स और सेकेंड आइसोटोप्स, बस इतना ही मानना है। मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, किसी को आ रहा है क्या फॉर्मूला? क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? जनरल फॉर्मूला है, नॉट जनरल फॉर्मूला नहीं, मतलब स्पेसिफिक फॉर्मूला इसी केस की सर ये होगा बच्चे। इन टर्म्स ऑफ A1 A2 ग्राम एटॉमिक मास देते बच्चे जी, ग्राम एटॉमिक मास दे दिया इसका, बोलो मैं दे दिया A1, इसका दे दिया A2, और परसेंटेज बाय मास दे दिया बच्चे जी। एक क्या हो गया, इसका x% है, ये बोलो कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यस बच्चे रिप्लाई करो बच्चे। सर चैट में करें रिप्लाई? हाँ चैट में करो, अगर कर सकते हो तो, टाइप कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इस सब डिवीजन वाला टाइप करना थोड़ा टफ होता है। तो आप व्हाट्सएप फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो या चैट में कर सकते हो। बोलोगे तो सब सुनेगा, दूसरा तो बोलना नहीं। ओके बच्चे वेरी गुड। तो बच्चे स्मिथ गलत है बच्चे, हर्ष गलत है बच्चे, अस्मिता जी गलत है, शुभ बच्चे जी गलत है बच्चे, शुभ शुभम, हर्ष निषाद ना बच्चे गलत है, हर्ष निषाद जी बच्चे गलत है। तो देख रहे हो क्यों बच्चे, वाई एक क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपने 10th में ऐसे नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखो वो बच्चा इसको सही करेगा जो इसका जनरल फॉर्मूला लिखेगा, जो बच्चे जनरल फॉर्मूला लिखेगा बच्चा सही कर सकता है। तो आपने क्या किया, जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा बच्चे। श्री आपने रिप्लाई किया है? हाँ बच्चे श्री, ओके ओके ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ बच्चे। बिल्कुल बच्चे श्री, जैसे अभी सोचा आपने श्री ऐसे ही करना था बच्चे। वेरी नाइस श्री, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए बच्चे जी। श्री आगे करिए।
वेरी गुड बच्चे श्री, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सर भेजा आपको हाँ आंसर। बच्चे, हाँ बच्चे देख रहा हूँ बच्चे। स्वप्निल जी गलत है बच्चे जी। उपेंद्रा जी गलत है बच्चे जी। बच्चे जो इसका जनरल फॉर्मूला नहीं लिखेगा गलती होगा। जनरल फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला बहुत काम का है। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला यार? तो ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू टोटल मास, देख रहे हो, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। याद करो, जब आप लोग स्पेसिफिक बता रहे थे, मैं आपका ध्यान कहां भटका रहा था? जनरल की तरफ, कि बेटा जनरल लिखो, जनरल लिखो। जनरल ही काम का था, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे टोटल मास दिया है कि नहीं? हाउ मच गिवन? 100 ग्राम। देख रहे हो क्या बोला था आपको कि जब परसेंटेज बाय मास दिया हो ना यार, परसेंटेज बाय मास दिया हो तो टोटल मास कितना लेना है? 100। और जब परसेंटेज बाय मोल्स दिया हो, देखो याद करो, जब परसेंटेज बाय मोल्स दिया हो तो क्या बताया था बच्चे जी? बाय मोल्स। तो टोटल मोल्स लेना था 100। समझ में आ गया बच्चे जी कहां पे गलती हुआ? क्या मिस्टेक पकड़ में आया आपको? क्या बच्चे मिस्टेक पकड़ में आया? तो बच्चे जी यस, तो टोटल मास 100 ग्राम है बच्चे, और कुछ है ही नहीं बच्चे जी। टोटल मास 100 ग्राम है। आपको यहां क्या निकालना था? टोटल मोल्स निकालना था। मोल्स नहीं दिया हुआ है, टोटल मोल्स आपको निकालना है, ठीक है। टोटल मोल्स निकालना है। क्या है जनरल फॉर्मूला? समझ में आ गया बच्चे? उपेंद्रा जी अभी भी कुछ यस उपेंद्रा, वेरी गुड बच्चे जी। न्यूमरेटर सही है बच्चे, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर गलती है बच्चे जी। ऊपर वाला पार्ट आपने गलत किया उपेंद्रा जी, आपने ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा मिस्टेक किया, नीचे वाला बिल्कुल सही। ओके सर। बच्चे क्या आपको ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया? क्या बच्चे जनरल फॉर्मूला समझ में आया बच्चे? उपेंद्रा देखो ना, ऊपर में सिर्फ यही होगा, 100 ग्राम होगा ऊपर में बच्चे जी, टोटल मास 100 ग्राम। तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं करना बच्चे जी, ठीक है ना। अच्छा आपने ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, देखो ना x कैंसिल आउट हो गया ना यार, तो 100 ही बचेगा बच्चे जी। समझ में आया? चलो, तो बच्चे क्या सबको ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया बच्चे? अब देख लो यार, मोल्स कैसे निकालोगे बच्चे? जब मास गिवन हो, जब मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालते हो? व्हाट इज मोल्स? देखो ना फॉर्मूला यार, गिवन मास गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, यही तो होता है यार। कितना मास दिया हुआ बच्चे जी? बाय मास दिया ना यार, एक्स दिया, परसेंटेज में दिया था बच्चे जी, हमने इसी को ग्राम मान लिया, इसी को ग्राम मान लिया बच्चे जी। समझ में आ रहा है? यस। तो कितना है बच्चे जी? ये है बच्चे जी एक्स ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास A1, ये फर्स्ट आइसोटोप के मोल्स आ गया। सेकेंड के लिए क्या होगा बच्चे बोलो? 100 माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय A2। क्या है अभी समझ में आया? तो लिख लो बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे मास नहीं निकालना, देखो ना ऑलरेडी बाई मास है, तो मास इज गिवन यार, तो यू हैव टू फाइंड मोल्स। मोल्स निकालना था बच्चे। तो क्या हो गया बच्चे जी? A1 बाई एक्स, सॉरी मैंने गलत कर दिया, टोटल मास इज एक्स, तो x बाई A1 ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करने होते हैं ना यार। और ये कितना होगा बच्चे जी? 100 माइनस एक्स बाई A2। बोलो बच्चे जी क्या सबको समझ में आया बच्चे ये बातें? बच्चे न्यू स्टूडेंट प्रीसा जी समझ में आया आपको? प्रीसा समझ में आया बच्चे? न्यू स्टूडेंट यस, चलो वेरी गुड। अब बच्चे लिख लो यार, यहाँ तो टोटल मोल चाहिए यार, मुझे टोटल मोल चाहिए, तो क्या आ जाएगा बच्चे जी? फॉर्मूला बच्चे जी 100 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितना हो गया बच्चे जी? x बाई A1 प्लस 100 माइनस A2 हो गया यार फॉर्मूला सर बच्चे। भेजा आंसर आपको। हाँ बच्चे जी वेरी गुड, गुड बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे उपेंद्र। यस
तो अब मान लो बच्चे जी, अगर क्या दिया हो बच्चे जी, अगर रेशियो दिया हो बच्चे जी, बाई वेट का रेशियो दिया हो तो कैसे निकालोगे बच्चे जी? बाई वेट का रेशियो दिया हो तो कैसे निकालोगे बच्चे जी? बोलो बोलो बच्चे जी। हेलो, हाँ बोलो। नहीं होगा, क्लास खत्म हो गया। बोलो ना क्या है। ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ बच्चे समझ में आया? चलो अब मैं दे रहा हूँ बच्चे जी। हाँ नेक्स्ट दे रहा हूँ बच्चे जी, मान लो मोलर रेशियो दिया हो। थोड़ा क्लास में 5-10 मिनट और लूंगा बच्चे जी, क्योंकि हमने 10 मिनट टाइम थोड़ा वेस्ट किया था, क्या देखनी स्टार्टिंग में, तो उसको थोड़ा हम लोग भरपाई करेंगे यहाँ पे अभी। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट केस बच्चे जी, मान लो रेशियो बाई वेट दिया हो, तब कैसे करो? एक कैलकुलेशन पार्ट है, मैं इसको डाल दूं। केस 5, अगर दिया हो बच्चे जी रेशियो बाई वेट, ठीक है जी, when abundance is given in terms of mass ratio, in terms of mass ratio, ठीक है जी। तो मान लो बच्चे जी A1 हो गया बच्चे आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप बच्चे जी, सेकेंड आइसोटोप हो गया बच्चे जी, ग्राम एटॉमिक मास इज, मान लो A1 इसका मान रहे हैं हम लोग, इसका A2 मान रहे हैं बच्चे जी, ठीक है। तो बोलो, और रेशियो दिया हुआ है एक्स एंड वाई, मास रेशियो दिया हुआ है बच्चे जी एस एंड वाई, इसका एक्स दिया हुआ है और इसका वाई दिया हुआ है, तो बोलो क्या मानोगे इसको? क्या इसी को मास मान लोगे बच्चे? बोलो Yes, sir. यस। अब बताओ बच्चे जी, टोटल मास कितना लिखोगे? क्या टोटल मास 100 लिखोगे? नहीं, X plus Y. एक्स प्लस वाई, वेरी गुड बच्चे जी। नाउ फाइंड द मोल्स, मोल्स कितना होगा बच्चे जी? फर्स्ट का मोल्स कितना होगा? एक्स बाई A1, दूसरे का कितना होगा? वाई बाई A2। बोलो इतना समझ में आया? यस, Yes, sir. राइट, राइट और बच्चे जी फॉर्मूला एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, ध्यान रखना ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चे एवरेज ग्राम एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू, देखो देख रहे हो मैं बार बार बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। मुझे पता है कि आपको याद हो गया है, फिर भी मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। तो टोटल मास कितना हो गया? 100 नहीं हुआ बच्चे जी, अब एक्स प्लस वाई हो गया, एंड टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बच्चे जी? एक्स बाई X. A1 प्लस वाई बाई A2, यही हो गया फॉर्मूला यार, ग्राम एटॉमिक मास एवरेज का फॉर्मूला यार, इसको लिख लो यार, ठीक है। अब इस पे बेस्ड यार आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे जी, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, एंड देन लेक्चर इज कंप्लीट बच्चे जी। सर ठीक है बच्चे जी, प्रीवियस स्लाइड का सर एक बार। बिल्कुल बच्चे जी। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बच्चे लेक्चर कंप्लीट आज का। यस सर, डन। डन बच्चे जी, चलो बच्चे जी, तो एक क्वेश्चन लिखिए इसे बेस्ट बच्चे जी, राइट डाउन क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास, क्वेश्चन बच्चे जी, फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर, ध्यान रखना एवरेज, एवरेज मैं वर्ड लगा रहा हूं, ग्राम एवरेज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर, ऑफ ए मिक्सचर containing 25% by mole of Cl35, Cl35 ध्यान रखना, क्लोरीन 35 बोल रहा है, and 75% by moles
Cl37। तो बताओ बच्चे जी क्या होगा, बस यही क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट सोल्व कर दो और चैट में रिप्लाई करो। इस पे बेस्ड होमवर्क बच्चे जी मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको। यस बच्चे, और किसी को डाउट हो बच्चे जी तो एवरीडे बच्चे 2 to 3 डाउट क्लास के लिए ऑलवेज वेलकम। आगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसके लिए अलग डाउट क्लास है, बट फिजिकल के लिए यार 2 to 3 एवरीडे मैं डाउट लेता हूँ मार्गदर्शक के नाम से। तो अलग अलग बैचेज में क्लास लगते हैं, बट किसी को डाउट होता है जो अगर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है तो मैं उसको उसमें बुला लेता हूँ बच्चे पढ़ने के लिए, ठीक है। यस सर भेजा आंसर आपको। हाँ, तो कहाँ आंसर भेजा बच्चे, पहुंचा नहीं। ओके उपेंद्रा जी, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया बच्चे। उपेंद्रा कुछ मिस्टेक हो गया बच्चे, एक बार देखो तो। सर हाँ बच्चे, निशांत जी कुछ मिस्टेक हो गया है। बच्चे रिप्लाई करो बच्चे इसका आंसर। स्मिथ कितना है आपको? सर कैलकुलेशन चल रहा है। हाँ कर कर। अस्मिता ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। Yes, sir. Solve कर। यस यस, टेक योर टाइम, मतलब इसमें एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो 2 मिनट तक टाइम ले सकते हो आप। निवेदा बच्चे देख लो, मयंक, क्रिसा। सर आंसर सेंड किया मैंने। हाँ बिल्कुल गलत आंसर आया बच्चे जी। स्मिथ जी आपने मिस्टेक कर दिया है। प्रयाग ट्राई करो बच्चे, प्रयाग। यस बच्चे, प्रीति जी आप शायद नए स्टूडेंट हो, देख लो एक बार। श्री बच्चे ट्राई करो बच्चे, श्री। शुभम। हाँ बच्चे, श्री कहाँ तक हुआ, हो रहा है? Sir, I'm doing. हाँ नहीं करो, हो सकता है टाइम लगे बच्चे जी, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन है बच्चे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा ना आपको। यस निशांत, वेरी गुड। तो निशांत का बिल्कुल सही आंसर आ गया बच्चे जी। उपेंद्रा अभी समझ आया मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक किए थे उपेंद्र? बिल्कुल सही आंसर है, बोलो उपेंद्र जी कहाँ मिस्टेक था बच्चे, कहाँ मिस्टेक था? हाँ तुम्हारा नेटवर्क बहुत वीक है, यहाँ तक मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा है। सर अब मैंने आंसर सेंड किया है। स्मिथ अभी भी गलत है बच्चे जी, अभी भी कुछ मिस्टेक कर रहे हो। हाँ बच्चे चलो, अब बच्चे क्या मैं कर दूं इसको? सर 2 मिनट। Sir, I sent my answer. हाँ बच्चे, हाँ श्री बच्चे, अरे वाह बच्चे जी, वेरी, बिल्कुल यही तो आंसर है। हाँ दिक्कत क्या है इसमें, कैलकुलेट करो इसको श्री, यही आंसर है बच्चे जी, Okay, sir. ठीक है ना, कैलकुलेट करो। आज कैलकुलेशन में इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं इसको अब टफ कर देता हूँ क्योंकि हम मैक्सिमम बच्चे तो कर ही लोगे कुछ हद तक बच्चे जी। तो यहाँ बच्चे देखो ना, 2 आइसोटोप्स है बच्चे, क्या बच्चे जी यहाँ पे?
क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है बच्चे। ये 35 37 क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है बच्चे। तो व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा बच्चे जी, इसका 35 होगा, इसका 37 होगा बच्चे जी। एंड व्हाट इज परसेंटेज बाय मोल्स बच्चे, 25 और बच्चे 75 दिया हुआ बच्चे, 100 से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं देता तो 100 से सब्ट्रैक्ट करते तो 75 ही आता ना यार, 100 माइनस 25। तो परसेंटेज बताओ यहाँ पे क्या निकालोगे, निकाल लो बच्चे डायरेक्ट। यस, मास निकाल लो। हाँ, मास निकालो बच्चे जी। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 35 इंटू 25 एंड 37 इंटू 75। तो फॉर्मूला लिखो बच्चे जी अब। तो ग्राम एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होगा बच्चे जी क्या होगा, इट विल टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मास कितना हो गया, तो 35 इंटू 25 प्लस 37 इंटू 75 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितना, 100। बच्चे देखो 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, 25 इंटू 400 होता है, और 25 इंटू 1 25 होता है, और 25 इंटू 3 75 होता है। तो कितना हो गया बच्चे जी ओवरऑल, 35 प्लस 3 इंटू 37 डिवाइड बाई 4। 36.5. यस बच्चे, वेरी गुड। इसको सोल्व करो, 36.5 बच्चे जी। क्या बच्चे हर किसी को समझ में आया है, क्या बच्चे हर किसी को समझ में आ गया? यस सर। चलो बच्चे गुड। तो इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन Yes, sir. आपको भेज दूंगा बच्चे जी करने के लिए, ठीक है ना, आप कर लेना बच्चे जी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द Thank you, बेस्ट फॉर sir. योर हार्ड वर्क जो कर और आगे भी करते रहो बच्चे जी। बाय बच्चे जी, सी यू इन नेक्स्ट वीक बच्चे जी। Thank you, Bye, sir. sir. So Thank you, sir. Bye, sir. हाँ बच्चे बोलो। the unit will be gram, right? या यूनिट विल बी ग्राम, वेरी गुड बच्चे जी। ग्राम एटॉमिक मास है, दैट्स व्हाई यूनिट विल बी ग्राम, Okay, sir. Thank you. एंड इफ इट इज एटॉमिक मास देन यूनिट विल बी एम। Yes, sir. चलो बाय बच्चे। बाय सर।